किड्स कहानियां। राजा तो सिर्फ राज करता है और जंगल का मेरे पिता के बाद राजा मैं ही बनूंगा। किसी बंदर के ज्यादा उछल कूद करने से वो बंदर राजा थोड़ी ही बन जाएगा, रहेगा तो बंदर। ओफो, ये मेरे हाथ तितलियां क्यों नहीं आ रही? क्यों मैं इन तितलियों को नहीं पकड़ पा रहा हूँ? बालकनाथ का जंगल, जहां बेहद ही सुलझा हुआ शेर राज करता था, जिसका एक बेटा था जो बेहद ही नटखट स्वभाव का था और राजा बनने के बाद वो कैसे अपने राज्य का शासन चलाएगा ये सपने देखा करता था। उस शेर का एक बड़ा भाई भी था। बड़ा होने के बावजूद उसके माता पिता ने छोटे भाई को मरने से पहले राजगद्दी पर बिठाया था। बस इसी बात की वजह से बड़ा भाई अपने छोटे भाई और उसके बेटे से बहुत ज़्यादा टीस रखता था। बाबा उठो, उठो ना बाबा, देखो सुबह हो गई। चलो मुझे जंगल घुमाने। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आज जंगल घुमाने लेकर जाओगे। चलो ना बाबा, प्लीज। चलो आओ बेटा, मैं आज तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। राजा शेर अपने बेटे को जंगल दिखाने ले चलता है। ये देखो बेटा, यहाँ से आपको आपका पूरा जंगल नजर आएगा। क्या पापा, मैं बड़े होकर इस पूरे जंगल का राजा बनूंगा? बिल्कुल बेटा, मगर जितना राजा बनना आसान है उतना ही राज करना मुश्किल है। जब आप राजा बनोगे आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और बचना पड़ेगा अपने आस्तीन के सांपों से। राजा शेर ये बात अपने बेटे को बताता है। आस्तीन के सांप? ये आस्तीन के सांप कौन होते हैं बाबा? आस्तीन के सांप वो होते हैं जो अपने होते हैं और अपने होकर भी अपने नहीं होते। एक बार आप दुश्मन पर भरोसा कर सकते हो मगर अपने आस्तीन के सांपों पर नहीं। ये हमेशा आपकी पीठ पर बात करते हैं। मेरी इस सीख को हमेशा याद रखना मेरे बेटे। जी बाबा, मैं आपकी बात समझ गया और हमेशा दुश्मनों से ज्यादा आस्तीन के सांपों से सतर्क रहूंगा। बाबा, एक बात तो ये बताएं हमें, इन मासूम जानवरों का हम शिकार करते हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या इनकी जान लेने से ईश्वर हमसे नाराज नहीं होते? नहीं मेरे प्यारे बेटे, ईश्वर हमसे नाराज कतई नहीं होते, क्योंकि हमें ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। दरअसल धरती पे 3 तरह के प्राणी होते हैं, मांसाहारी, सर्वहारी और शाकाहारी। मांसाहारी सिर्फ मांस ही खा सकते हैं और पचा सकते हैं, जैसे तुम, तेंदुआ भाई, अंकल मगरमच्छ आदि। सर्वहारी दोनों तरह का खाना पचा लेते हैं, मांस भी और शाक भी, जैसे इंसान, टोमी कुत्ता और काला कौवा। और शाकाहारी सिर्फ घास, फल, सब्जी ही खा सकते हैं, जैसे हिरन, हाथी, बेल
बकरी आदि। अच्छा, तो ईश्वर ने ये हमारे भोजन के लिए बनाया है। जी बेटा, ये ईश्वर ने हम सब हमारे भोजन के लिए ही बनाया है और हम सब भी एक दिन इन्हीं सब का भोजन बनेंगे। इस सृष्टि में इतने तरह के प्राणी रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एक दिन हम भी इनका भोजन बनेंगे। और मेरे बेटे, ये सृष्टि की रचना हजारों वर्षों से ऐसे ही चलती आ रही है और ऐसे ही चलती आती रहेगी। चलो अब हम भी घर चलते हैं। जी बाबा, चलो। चलो बेटे, देखते हैं कौन जोर से दौड़ता है। चलो भागो। अरे बाबा, मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं जरूर आपको रेस में हराऊंगा। उस दिन तुम्हारा बाबा बहुत खुश होगा मेरे प्यारे बेटे। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी, मेरी हार होगी, उस दिन हिरन के ताजे गोश्त के साथ जश्न मनाएंगे पूरे परिवार में आपकी जीत का। ये मेरा वादा है मेरे बेटे, एक बाबा का अपने बेटे से।